एक दो बार ये वीडियो मेरे सामने आई, मैंने सोचा शायद मेरे इंस्टाग्राम का पागल हो गया, बिना वीजा शीजा के 7 समंदर पार जाके यूरोप की वीडियोस मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है। खैर 2 ही रीजंस थे जो अभी तक मैंने इन पे बात नहीं की। एक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मुन्नी पाकिस्तान से है, और दूसरी रीजन ये है कि ऐसी चीजें देख के मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि गुस्से में कहीं ऐसी मीठी चीजों का नुकसान ना हो जाए, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ये खुशपुश फिर से मेरे सामने आई, तो बताओ फिर बंदा कितना इग्नोर करे। तकलीफ हो रही है, आंखों को जलन महसूस हो रही है, तो फिर जो चीज तकलीफ दे उसको बर्दाश्त क्यों करें। बात तो सही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जिसने भी ये ब्रेक योर आउटफिट कोस्ट वाला ट्रेंड शुरू किया है ना, उसका बहुत शुक्रिया। मगर क्यों? और रुको पहले बात सुनिए करो, फिर ऑफेंड हुआ करो, मैं बताती हूँ। देखो जी, उन्होंने तो ऐसी वीडियोस बना के हमारे हवाले कर दिए, हमें तो बता दिया कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। अब इस तरक्की को देख के हमारे इदारे क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें खुलेआम सड़कों पे ऐसी चीजें कबूल है? कुछ तो बोलो। इस छुई हुई पनौती को देख के तुम्हें और मुझे बहुत अच्छे से वाज़ेह हो गया कि ये LGBTQ की ही अजीब बात है। देखो भाई, पूरी दुनिया की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, पहले मेरे अपने मुल्क के लोग ही सुधर जाए, बड़ी बात है। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मर्दों को मर्द होते हुए जनाना क्यों बनना है, और उससे भी ज्यादा इसकी ऑडेसिटी चेक कर रहे हो, इस तरह के कपड़े पहन के जो नामुनासिब है सड़कों पे निकल गया। तो इसको क्या लगता था नॉर्मल लोग यानी मेरे जैसे इसको देख के क्या बोलेंगे कि वाह वाह क्या चड्डी पहने हो, इसकी भी कोस्ट ब्रेक करो ना। लिबरल्स को तो मैं पहले ही कह दूं, उसको पहनते हुए नहीं शर्म आई, मुझे कहते हुए क्यों आएगी। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको ऐसी अनऑथराइज्ड स्पीशीज बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगती, डिस्टर्ब नहीं करती। पाकिस्तान को बने 77 साल यानी 77 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी गोरों से इतना ऑब्सेस्ड है, जैसा वो करेंगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे नहीं बनाया गया था। अगर यही सारी बेगैरतियां करनी थी, क्या जरूरत थी अपनी अलग रियासत बनाने की? क्यों लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी थी, क्यों अपनी इज्जतें लुटाई थी? इसलिए कि कल कोई इस मुल्क में से LGBTQ के मेंबर्स निकले। लेकिन ये मुल्क तो बिल्कुल भी LGBT की प्रैक्टिस के लिए नहीं बनाया गया था। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये नमूने कहाँ से आए, पाकिस्तान में ये बढ़ते कैसे जा रहे हैं, और इस नाजायज हरकत को सपोर्ट करने वाले कौन बेगैरत हैं? क्योंकि जो चीज इस्लाम में हराम है वो मेरी नजर में गलत है, बेशक तुम 100 दलीलें लेके आ जाओ। क्या कौमे लूत को भूल गए हो? हमसे पहले की कौमों पर अजाब नाजिल किए गए ऐसी हरकतों की वजह से। ये लोग इस बेगैरती को पर्सनल चॉइस का नाम देके प्रमोट कर रहे हैं। पर्सनल चॉइस है, अगर हो बेगैरत तो अपने तक रखो अपनी बेगैरती। ऐसे रोडों पे फिर फिर के बाकी की दुनिया का दिमाग ना खराब करो। जेंडर को लेके मुझे 3 तरह के लोगों का इल्म था, एक मर्द, एक औरत और एक ख्वाजा सिरा। ख्वाजा सिरा वो जो बाय बर्थ ही हमसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से ही ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो मर्द पैदा होने के बाद जनाना बन जाते हैं और औरतें पैदा होने के बाद मर्दाना बन जाती हैं, भाई वो नेक्स्ट लेवल लानती है। अल्लाह की कुदरत को कौन बदल सकता है? एक तो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, ऊपर से चाहते हैं कि हम इनको नॉर्मलाइज कर लें। ऐसे तो नहीं होता है। अब जो इनसे इंटरव्यू लिया गया है, बल्कि तुम्हारी ज़बान में बात करती हूँ ना, क्योंकि इनके सपोर्टर्स के फिर रोने पिटने ही नहीं मुकते। माइनर्स, हाँ माइनर्स, तुम्हारे माइनर्स से जो इंटरव्यू लिया गया है उसमें अवाम ने जो एबनॉर्मल चीजें देखी है उसके ऊपर इसको अच्छी खासी हेट दी है। उस पे लिबरल्स का ऐसा रोना निकल निकल के बाहर आ रहा है कि हाय वो निकी निकी, उनको क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है। बेचारा बच्चा डर के मारे बार बार अपनी आईडीज चेंज कर रहा है। अच्छा जी, मैं तो कहती हूँ आईडीज नहीं, उसको अपना मुल्क ही चेंज कर लेना चाहिए अगर उसने ये प्रैक्टिस ना छोड़ी तो। तुम मुल्क में बेहयाई फैलाने का सबब बनो, तुम बेगैरतियां सरेआम करो और हम उस पर एतराज भी ना करें। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। अगर ये इतने ही छोटे, इतने ही अंडर एज है तो इनको हरकतें भी छोटे बच्चों वाली करनी चाहिए। हरकतें तो इनकी बगैर तो वाली है, ड्रेसिंग भी इनकी प्रॉपर हॉलीवुड वाली है, यानी फुल हॉलीवुड को कॉपी किया हुआ है। और फिर कहते हैं कि बच्चों को ट्रोल करते हैं। बच्चों से कहो पहले बच्चों जैसा बिहेव करें। ओ भाई अंधे हिमायती टोलो, पहले मुझे ये बताओ कि ये कहाँ से बच्चे तुम्हें लग रहे हैं? इतने तुम्हें ये दूध के धुले हुए नजर आते हैं, इतने तुम्हें ये शरीफ और मासूम लगते हैं। ये LGBT शिटी जिन मुल्कों की इजाद है ना, अभी तो वहाँ के लोगों ने इन्हें प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया, और तुम बात करते हो पाकिस्तान में इसको नॉर्मल करने की। ऐसे तो तुम यकीन नहीं करोगे, लो बाहरले मुल्क की वीडियो ही देख लो। Hello. Delete it. Delete it. Delete it. Delete. Well, you're gonna leave your friend? That's it. Come collect. Come collect whoever the pronouns is. Bye. हाँ जी बोलो, आप क्या बोलोगे? बाहर के लोग तो इन्हें प्रोनाउंस ही नहीं करते। तुम लिबरल्स की ज्यादा ही कोई हमदर्दियां निकल कर आती हैं, जो बच्चा बच्चा कह के इनकी बगैरतियों को डिफेंड कर रहे हो। तुम्हारी हमदर्दियां गजा के बच्चों के लिए क्यों नहीं निकलती? उन बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है वहाँ तुम्हारी जुबानों को ताले लग जाते हैं, और इनके लिए तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है जो घर बैठा अपनी ही गलत हरकत की वजह से ट्रोल हो रहा है, क्योंकि तुम लिबरल हिपोक्रेट हो, मुनाफिक। मुझे बहुत अच्छे से पता है इस वीडियो पे लिबरल्स मुझे दिल खोल के प्यार देने वाले हैं, लेकिन खामोश रहने का भी कोई फायदा नहीं है। लिबरल्स इनको ये कह के डिफेंड करते हैं कि ये हार्मलेस हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते, लेट देम बी, उनको करने दो जो वो करना चाहते हैं। अच्छा ये हार्मलेस है, इनको देख के मुझे तकलीफ हुई, मेरी आंखों में दर्द हुआ, मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुआ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये लोग डाइजेस्ट नहीं हुए। ऐसे लोगों को देख के कराहत होती है। बताओ किधर से है ये हार्मलेस? और दूसरी बात, जो भी बंदा इन बैंड बाजों के ऊपर वीडियो बनाता है, ये उनके कमेंट सेक्शन में जाकर ये बात बोलते हैं कि वो लोग ऐसा करने या बनने से खुशी महसूस करते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा जी, उन्हें
खुशी मिल रही है, इतने लोगों का सुकून बर्बाद करके। अब एक चीज जो है ही गलत, उसको तुम सपोर्ट करके अपने ही मुल्क में गंद भरना चाहते हो। लेकिन चलो अब बात तुमने खुशी की कर ही दी है, तो मुझे एक बात बताओ, एक चोर चोरी करता है, उसको जाती सुकून मिलता है, तुम्हें उससे क्या तकलीफ है? चोरी करने दो उसको। सोसाइटी का नुकसान है ना, लोग तकलीफ में है, लेकिन उसको तो सुकून मिल रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस है ना। तो फिर चोरों के लिए भी ये बोलो कि लेट देम बी। और अब तुम्हारे छोटे से जहन में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि वो गलत काम करते हैं, तो वो तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम नैरो माइंडेड हो, उनकी नजर में वो ठीक है। तो फिर दुनिया में जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनको करने दो, क्योंकि उनको इससे सुकून मिल रहा है। तुम्हारा जहनी सुकून बर्बाद हो रहा है तो हो, मुझे पता है अब तुम्हारे दिमाग की नसें तन गई होंगी, क्योंकि तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट की कोई वजह ही नहीं छोड़ी मैंने। बस सिंपल सी बात है, जो चीज गलत है वो गलत है। लाजमी तो नहीं है इंसान की सारी विशेष बुरी हो, कुछ चीजों के बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आते हैं, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो। पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ मामलात में अपने बच्चों की स्कूलिंग वो खुद करें, उनको खुद बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मुझे पता है आजकल के दौर में बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उनको चाहिए कि बच्चों के दिमागों को बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, उन्हें पता हो कि ये चीज हमारे मजहब में जायज नहीं है। कम से कम 50% काम तो माँ बाप को कर ही देना चाहिए। सुपरविजन इंतहाई जरूरी है, वरना ऐसी सड़कों पे करते हुए नजर आएंगे। और हाँ, एक चीज और क्लियर करनी थी, ये मोटे दिमाग के लोगों को समझ भी नहीं आती ना। ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ये गे है, ये बात मैंने नहीं, ये इसकी इस सहेली ने बोली है कि गे ओ है, मैनू का दी नफरत दे रहे हो। लेकिन खैर कसर तो इसने भी कोई नहीं छोड़ी। कहने का मकसद ये है, हमारी एंट्री तो ऐसे एरा में हो चुकी है जहाँ पे वल्गैरिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अगर 100 में से 2 लोग इस बेगैरती के खिलाफ बोल दें तो फिर वो बैकवर्ड हुए। समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मतलब वो बेगैरतियां करे तो वो उनकी पर्सनल चॉइस, और हम एतराज करे तो सुनने को मिलता है बाजी दिस इज नॉट राइट। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। तुम्हारी फीलिंग्स और हमारी फीलिंग्स तक क्या नूस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये इतना गंदा टॉपिक है कि इसकी गहराई में जितना भी जाओगे ना उतना ही गंद निकल के बाहर आएगा। वीडियो एडिट करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुई है और इस वीडियो को बनाने में कितनी बार मेरा दिल खराब हुआ है वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत जरूरी था। चलो हंसी मजाक तो एक अलग चीज है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में अपने बच्चों को रेस करना आसान बात नहीं है, जहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द LGBT के लफंटर घूम रहे हो या फिर वल्गैरिटी बहुत आम हो। ये सब देखकर पेरेंट्स जो पहले थोड़ी बहुत कोशिश भी करते थे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, कुछ पेरेंट्स ने तो वो भी छोड़ दी। यहाँ तक के पेरेंट्स का ही माइंडसेट चेंज होकर रह गया है। अब ये इंटरव्यू देख के बता दो बच्चों की ड्रेसिंग से तुम्हें क्या लगेगा? मैं कुछ नहीं कहती। कैन यू ब्रेक डाउन ऑफ इट कॉस्ट बताओ। ये मेरी शर्ट 2000 की सफाई है, शर्ट 2000 की सफाई है, और ये शूज सच बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को जरूरत है पेरेंटिंग की? तकलीफ होती है ऐसी चीजें देख के, क्योंकि फ्यूचर मुझे बहुत डार्क नजर आता है। आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब ये बात पता चलती है कि ये वीडियोस पाकिस्तान से हैं। कैन यू ब्रेक डाउन ऑफ इट कॉस्ट। ओके, सो माय शर्ट इज फ्रॉम टीमू। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हर एक का यही सवाल था, क्या वाकई ये पाकिस्तान है? तो हाँ भाई हाँ, पाकिस्तानी है, तो अब सर पकड़ के बैठ जाओ और कर भी क्या सकते हो। मैंने तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली है और तो मेरे बस में कुछ नहीं है। क्या तुम लोग भी ऐसा सोचते हो जैसा मैं सोचती हूँ? तुम भी मेरी तरह नैरो माइंडेड हो? क्योंकि लोग तो यही कहते हैं। खैर, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे ये भी बता दो कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। लेकिन रबीका हुसैन का नाम मत लेना। खत्म। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।